हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल डीके इंग्लिश क्लासेज। स्टूडेंट्स, पहले की तरह आज फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं, फिर से एक टेंस का टॉपिक लेकर के। स्टूडेंट्स, टेंस में मैंने 6-7 वीडियोस पहले भी बना दी है, अपलोड कर दी है। आज जो टेंस अपन पढ़ने जा रहे हैं उस टेंस का नाम है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पहले टेंसेस के बारे में बताया हुआ है कि हर टेंस के अपने 4-4 पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट के भी 4 पार्ट्स होते हैं, पास्ट के भी 4 होते हैं, फ्यूचर के भी 4 होते हैं। उन 4 में मैंने प्रेजेंट के चारों पे वीडियो बनाया है और पास्ट में 3 टेंसेस पर वीडियो मेरे बनाए हुए हैं जिसे पास्ट परफेक्ट कहा गया था। आज का मेरा 8वां टेंस है, यानी पास्ट का चौथा टेंस, जिसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस कहते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि नाम से क्लियर है, परफेक्ट और कंटिन्यू दोनों वर्ड इसके अंदर आए हुए हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का मतलब होता है कि एक ऐसा एक्शन जो पास्ट के किसी बिंदु में शुरू हुआ था और पास्ट में कई देर कुछ समय के लिए वो कंटिन्यू रहा और उसके बाद में वो ओवर हो गया। ये स्टूडेंट्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू होता है। इसके अंदर वर्ड्स के हिसाब से देखा जाए तो परफेक्ट का मतलब है कि बहुत सारा काम जो है वो परफेक्शन में आ गया, और कंटिन्यू का मतलब है कि इसमें किसी काम की निरंतरता दिखाई जाती है, किसी काम की कंटिन्यूटी शो की जाती है, इसलिए इसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। यानी ये काम जारी रहा था और साथ में इसमें कुछ काम, अधिकतम काम है वो पूरा भी हो चुका था। इसकी हिंदी की स्टूडेंट्स पहचान है वो है से रहा था, से रही थी, से रहे थे। यानी रहा था, रही थी तो इसके अंदर आता है, लेकिन किसी निश्चित समय को, निश्चित पॉइंट ऑफ द टाइम को इसके अंदर दिया जाता है, इसलिए इसकी पहचान हुई से रहा था, से रही थी, से रहे थे। यदि किसी वाक्य के अंत में ऐसी पहचान मिले तो उसमें हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू मानेंगे और उसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैटर्न ऐड करेंगे। अब स्टूडेंट देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैटर्न क्या है। स्टूडेंट्स, किसी भी टेंस के पैटर्न में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में अपन एचवी का यूज करते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट के परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में मैंने बताया था हैज और हैव को एचवी के रूप में यूज किया जाता है, जबकि पास्ट के अंदर हैज और हैव का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इसमें केवल एक एचवी आती है हैड, यानी हैज हैव का जो पास्ट होता है वो हैड होता है, उसको यूज में लेना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज बीन हैव बीन था, वैसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हमें हैड बीन का यूज करना है। इसमें न तो कोई सिंगुलर होता है न कोई प्लूरल होता है, इसमें सबके साथ हैड बीन का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स सब्जेक्ट लगाया जाता है, फिर हैड बीन का यूज किया जाता है, उसके बाद में पैटर्न में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, इसका मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहलाती है, ये यूज की जाती है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। स्टूडेंट, यहाँ पे सिंस और फॉर का यूज जो मैंने प्रेजेंट के चौथे में बताया था, बिल्कुल ऐसा का ऐसा यूज ही पास्ट के चौथे में होगा और बिल्कुल ऐसा यूज ही फ्यूचर के चौथे में भी होता है, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी यही यूज होगा स्टूडेंट। तो सिंस के लिए मेरा बताया हुआ है, जो पॉइंट ऑफ द टाइम होता है, फिक्स टाइम होता है, उसमें सिंस आता है, और पीरियड ऑफ द टाइम के लिए फॉर आता है। पीरियड ऑफ द टाइम का एक इजी तरीका होता है कि यदि किसी सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन किसी काउंटिंग से स्टार्ट होता है, यानी यदि कोई काउंटिंग आती है, कोई समय की संख्या आती है, तो हम फॉर का यूज करते हैं। और यदि कोई टाइम, पॉइंट ऑफ द टाइम ऐसा हो जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जो डेफिनेट होता है, सर्टेन होता है, फिक्स होता है, जैसे कि मान लीजिए महीनों का नाम हुआ, वीक्स का नाम हुआ, सप्ताह का नाम, या फिर कोई पर्टिकुलर सन हो, ईयर हो, ऐसे नामों में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। तो ये हमारा पैटर्न था। अब हम इस पैटर्न को अप्लाई करते हैं दिए गए सेंटेंस में। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा एग्जांपल है, वह जनवरी से एक कहानी लिख रही थी। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट में रहा था, रही थी की जो पहचान है वो आई है रही थी, देखिए ये रहा, रही थी, और साथ में से, जनवरी से, यानी पॉइंट दिया हुआ है टाइम का। अब हम इस सेंटेंस को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले वह का ही भी होता है और शी भी होता है, लेकिन लास्ट के अंदर देख रहे हैं हम कि लिख रही थी, कोई ना कोई लड़की है, उसके लिए हमने वह के लिए शी लगाया है। उसके बाद में पैटर्न वाइज हैड बीन का यूज कर दिया है मैंने, कोई सिंगुलर प्लूरल वाली कोई बात नहीं है, हैड बीन। उसके बाद है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आईएनजी, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो इस सेंटेंस के अंदर स्टूडेंट्स गौर से देखिए, वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है। लिखने को इंग्लिश में राइट कहा जाता है, लिखने को इंग्लिश के अंदर राइट कहा जाता है, तो राइट लगा दिया और आईएनजी का यूज इसके अंदर मैंने कर दिया है, तो ये राइटिंग हो गया। राइटिंग लिखने के बाद में स्टूडेंट्स, यानी वर्ब के आईएनजी लिखने के बाद ऑब्जेक्ट आ चुका है हमारा एक कहानी, तो इसे इंग्लिश में कह दिया ए स्टोरी। ऑब्जेक्ट तक का काम हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद में हम यूज करेंगे सिंस फॉर, में से एक वर्ड लाएंगे। तो जैसा कि मेरा बताया हुआ है, फिक्स टाइम के लिए सिंस का यूज होता है, ये महीने का नाम है तो इसमें सिंस लगेगा, इसमें फॉर का यूज नहीं होगा। तो सिंस, और हमारा टाइम क्या है, जनवरी, जनवरी हमारा टाइम है, तो सिंस जनवरी का यूज कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये शी हैड बीन राइटिंग
a story since जनवरी, यानी वह जनवरी से एक कहानी लिख रही थी। स्टूडेंट्स ये हमारा अफर्मेटिव हो चुका है और इसके अंदर मैंने ए का यूज एज ए सिंबल के रूप में कर दिया। ए मीन से अफर्मेटिव। अब हमें इसका नेगेटिव बनाना है। तो जैसा कि मैंने मेरे अन्य वीडियोस में बताया हुआ है कि नेगेटिव बनाने के लिए अपने को हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगाना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये नेगेटिव बन जाता है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब वैसे तो हैड बीन है, पर जब कभी भी कोई कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब आती है, जैसे हैड बीन, शैल हैव बीन, ऐसे कोई डबल और ट्रिपल हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हमें जो नोट है वो केवल और केवल पहले टुकड़े के बाद में लगाना है। यानी हैड बीन है तो हैड के बाद में नोट लगाना है। तो हैड नॉट बीन हो गया हमारा, शी हैड नॉट बीन, और बाकी सेंटेंस एज इट इज आ जाएगा स्टूडेंट्स। शी हैड नॉट बीन राइटिंग ए स्टोरी सिंस जनवरी, यानी वह जनवरी से एक कहानी नहीं लिख रही थी। ये हमारा नेगेटिव हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे एन लिख दिया है। उसके बाद में स्टूडेंट्स अफर्मेटिव नेगेटिव के बाद में जो थर्ड टाइप होता है वो होता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नात्मक, यानी हमें प्रश्न करना है, जो कि हम बेसिकली हिंदी में क्या से शुरू करते हैं कि क्या वह जनवरी से एक कहानी लिख रही थी। तो क्या के लिए हमें व्हाट का यूज नहीं करना। जब भी वाक्य के स्टार्टिंग में क्या आता है तो हम एचवी को आगे लाते हैं। तो यहाँ जैसे कि हमारे एचवी मुख्य रूप से हेड है, तो उसको आगे लाएंगे, यानी बीन को साथ में नहीं लाएंगे, हेड को लाएंगे। तो हेड आगे आ गया, शी यहाँ वापस आ गया, और पीछे का सेंटेंस पूरा का पूरा हमने एज इट इज नोट कर दिया। यानी ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, हैड शी बीन राइटिंग ए स्टोरी सिंस जनवरी, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि हम प्रश्न कर रहे हैं, और आई का सिंबल लिख दिया इंटेरोगेटिव। तो हैड शी बीन राइटिंग ए स्टोरी सिंस जनवरी, क्या वो जनवरी से एक स्टोरी लिख रही थी, एक कहानी लिख रही थी। अब स्टूडेंट्स हमारा इसमें लास्ट टाइप है, फोर्थ टाइप, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी जिसमें प्रश्न भी पूछा जाता है और नोट का यूज भी किया जाता है। तो हमारा हिंदी का सेंटेंस बनेगा, क्या वह जनवरी से कहानी नहीं लिख रही थी, यानी क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, इंटेरोगेटिव भी है नेगेटिव भी है। तो उसमें क्या करें, उसके लिए मैंने बेसिक सा तरीका बताया हुआ है कि क्या के लिए एचवी आगे लाते हैं और नेगेटिव का नोट है वो 3 नंबर पे लगा देते हैं, यानी सब्जेक्ट के बाद इसमें नोट आ जाता है। तो ये बन जाएगा हैड सी नोट और ऐड हो गया। तो हैड सी नोट बीन राइटिंग ए स्टोरी सिंस जनवरी, यानी थर्ड वाले सेंटेंस में हमने सिर्फ ऐड क्या किया है, नोट ऐड किया है एक्स्ट्रा में, और बाकी थर्ड के जैसा ही है। सो हैड सी नॉट बीन राइटिंग ए स्टोरी सिंस जनवरी, क्वेश्चन मार्क आएगा ही आएगा। तो ये हो गया हमारा, क्या वह जनवरी से कहानी नहीं लिख रही थी। स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये हमारे चारों वाक्य बन चुके हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरीके से हम एक वचन और बहुवचन का कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। एक वचन में यानी सिंगुलर में भी हैड बीन आएगा और प्लूरल के अंदर भी हैड बीन आएगा। तो इस तरीके से सिंगुलर प्लूरल का कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो। बस हमें ध्यान ये रखना है कि वाक्य के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे पहचान के रूप में आना चाहिए। इस तरीके से आप और भी बहुत सारी प्रैक्टिस इन सेंटेंसेस पे कर सकते हैं और इजीली इस टेंस को आप आराम से समझ सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिकल डेली लाइफ के अंदर। स्टूडेंट्स उम्मीद है ये वीडियो जब आप देखेंगे तो आप इसे लाइक करेंगे, अच्छे से इसको समझेंगे, और चैनल को भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।